मिथिला खबर में अहाँ सबके स्वागत ये। हम बाजि रहल छी मनोज चौधरी। बिहार विधानसभा के जे बजट छलै 2022-23 के आबि गेलिए। हम बात करै छी बीजेपी के जिला अध्यक्ष छथि राकेश जी हुनकासँ जे एहि बेर जे बजट छै कते बढ़िया छै या कते खराब छै। जैसा उनका गठबंधन उसी तरीके का ये बजट है। बजट में विषय तो बहुत दूर की गई है, लेकिन उस विषय में कहीं पे भी बजट में जो कयास का ये बजट माना जाता है, अनुमान का ये बजट, ना कि धरातल का ये बजट। ज़्यादातर योजनाओं को, पिछली योजनाओं को भी वो पूरा नहीं कर पाए हैं और इस बार उनकी जुमला जो है ये जुमलाबाजी हो गई है। इस बजट में उन्होंने कई चीज़ों को जो कहा है, जैसे कह रहे हैं कि 5 नए अस्पताल बनाएंगे। जो अस्पताल वर्तमान जिसको आज तक बन जाना चाहिए था वो 3 साल पीछे चल रहे हैं। उन्होंने सड़क की बात की है, तो अभी ग्रामीण सड़कों की स्थिति देख लीजिए कि लगातार उसकी स्थिति खराब है। कोई उसका रिपेयर का कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। जो नौकरियों की बात कर रहे हैं, 10 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं, उस नौकरियों में अभी वर्तमान जो देखेंगे कि लगातार जितने भी स्टेट सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम हैं वो 2-2, 3-3 साल पीछे चल रहे हैं। उस बैकलॉग को तो दूर नहीं कर पा रहे हैं और नई भर्तियों की बात कर रहे हैं। 78,000 प्रधानाध्यापकों की बात कर रहे हैं। कहीं भी उसकी सैलरी कहाँ से आएगी, विषय कैसे होगा, किसको लेंगे, इसका कोई मापदंड कहीं पे नज़र नहीं आ रहा है। सभी चीज़ों में ये सिर्फ स्टेटमेंट दिया जा रहा है। ज़्यादातर वही स्टेटमेंट है जो पुराने वाले जो बजट में, जैसे पूर्व में हमारे वित्त मंत्री तारकिशोर जी जो बजट लाए थे उस बजट में ही जोड़ करके ये किया गया है और कहीं भी नई चीज़ों को लाने का प्रयास नहीं किया गया। पूरे बजट में 2,67,000 की जो इस बार की बजट है उसमें 1,57,000 के लगभग तो केंद्रीय का है, जिसमें कर और केंद्र का 53,000 लगभग अनुदान है। उस अनुदान को कहाँ पे लगा रहे हैं ये भी नज़र नहीं आ रहा है। लगातार वो केंद्र सरकार पे आरोप देते हैं कि भैया हमको बजट में केंद्र देता क्या है, तो केंद्र से क्या मिलता है वो देख लें। इस बार भी उनका डेफिसिट जो है वो करीब इस बार जो है वही स्थिति है। इनकम है 2,12,000 का और खर्च 2,67,000 का दिखा रहे हैं। इसकी पूर्ति वो कहाँ से करेंगे। कोई इसकी लोन लेने के बाद सिर्फ स्टेटमेंट आ जाता है, लोन लेने की बात है। कैसे लोन लेना है, किस विभाग के लिए लोन लेना है, क्या करना है, इसका कहीं नज़र नहीं आ रहा है। अपनी थाली बजाना है, चूँकि वो सुशासन बाबू हैं, उनको लगता है कि जो बोलते हैं बिहार की जनता हर चीज़ों को स्वीकार करती है। ये आने वाले समय में जनता देखेगी कि जनता उसको कहाँ से कहाँ लेकर के जाती है। आने वाले कई समय में उनको समाधान यात्रा करना पड़ेगा। एक बजट के बाद भी समाधान यात्रा करना पड़ेगा, चूँकि जो बजट है वो बजट में कहीं भी ठोस नीति नहीं है। इस बार एग्रीकल्चर का बजट को जिस तरीके से पिछले बार तारकिशोर जी जो रखे थे, ये 10 साल का रोड मैप बना रहे हैं, उस रोड मैप का कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ बातों की बजट बनाना है तो आप कुछ भी बजट बना लीजिए। विजय चौधरी जी बोल रहे थे विधानसभा में जो नल जल पे, तो विपक्ष के लोग जब बोले तो हंसने लगे। जो नल जल जो है धरातल पे कहीं नहीं दिख रहा है, मगर बजट में भी उसका चर्चा है। इस पे क्या कहना? देखिए, फिर वही चीज़ होगा, जिस तरीके से बजट बोल करके उससे दूर निकल जाना। जैसे कि हर घर नल योजना में भी उन्होंने यही किया। इस बार भी समाधान यात्रा में उन्होंने वो निकले हैं और उनको जगह जगह जो है दूर दूर से पब्लिक, आपके मीडिया के द्वारा, हमको मिथिला के द्वारा भी ये न्यूज़ देखने को मिला कि जब वो पूर्णिया कटिहार आए हुए थे तो पब्लिक नल जल की योजना में लगातार शिकायत कर रहे थे और मुख्यमंत्री जी अपनी पीठ थपथपाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मेरी योजना के बाद केंद्र सरकार की योजना आई, तो उनकी योजना का धरातल पे क्या स्थिति है और जहां केंद्र सरकार जिस जिस राज्यों में वो अपने तरफ से जांच करवा लें। उनकी भाई पूरे जगह पूरा महागठबंधन का है, उनका सबको साथ में लेकर के चलने का उनका विषय है, तो एक बार जांच करवा लें कि जहाँ जहाँ केंद्र सरकार के द्वारा इसी जल नल जो योजना के तहत जहाँ जहाँ चल रहा है उस योजना के तहत वहाँ की सफलता देख लें और अपने जगह की सफलता देख लें। जो प्लास्टिक का पाइप इस्तेमाल किया गया है, जो क्वालिटी इस्तेमाल किया गया है, नल चलता है, कहीं पाइप निकलता है, कहीं मोटर जल जाता है। जो पब्लिक हैं वो परेशान है क्योंकि वो इनके आश्वासन पे, सुशासन बाबू के आश्वासन पे रुके रह गए और शिकायत करते हैं तो सुनने वाले जन पदाधिकारी नहीं है। तो
एक चीज़ और, कुछ कलाकार से मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि बजट में कलाकार के लिए कुछ नहीं है, जबकि यहाँ का कलाकार दिल्ली मुंबई जाके बिहार का नाम रोशन करता है। इस पे क्या कहना है? देखिए, ये अभी बड़ा गर्व की बात है कि हमारे पूर्णिया के हमारे एक श्रेष्ठ कलाकार मिथिलेश राय जी को राष्ट्रपति जी से पुरस्कार प्राप्त हुआ, साहित्य कला अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, जो हमारे पूर्णिया जिला के लिए ही नहीं पूरे बिहार के लिए ये गर्व का विषय है। अभी हाल में पूर्णिया में एक ऑडिटोरियम का पता नहीं कब उद्घाटन हुआ, कब क्या हुआ, ये मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार में, जो हमारे कला एवं संस्कृति के मंत्री जो हमारे बिहार सरकार में पिछले बार जो हमारे कोटे से बने थे, जो भाजपा के कोटे से बने थे, उन्होंने अपने सफल प्रयास से ऑडिटोरियम का निर्माण करवाया। और निर्माण करवाने के बाद जब तक वो थे तब तक तो थे, निर्माण चला, एक अच्छा निर्माण किया गया। और निर्माण के बाद उसकी उद्घाटन, आजकल तो भाई रिमोट से उद्घाटन होता है, आप जाकर के देख लीजिए, ना कोई समिति बनाई जा रही है, कलाकारों को मालूम नहीं है कि हम वहाँ जाकर के परफॉर्मेंस क्या करेंगे। वहाँ आर्ट गैलरी का विषय बनाया गया था, वहाँ पे रंगशाला बनाया गया था, ऑडिटोरियम में 600 लोगों के बैठने की व्यवस्था बनाई गई थी। जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनी, हमारे सुशासन बाबू, हमारे नीतीश कुमार जी उस सारे वादे को भूल गए और उस वादे को जो बीजेपी के जो मंत्री थे उन्होंने बढ़ चढ़ करके जो उस निर्माण को अपने सामने करवाया, एक अच्छा निर्माण करवाया। उस निर्माण को भी वो लोग जो है अधेड़ में डाल दिए हैं। कहाँ कलाकार जाएगा, किस जगह परफॉर्मेंस करेगा? कहीं कुछ है नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है उस तरीके से। ना आप कॉलेज और उनका यूनिवर्सिटी में भी उस तरीके का नहीं कर पाते हैं कि कोई इंटर कॉलेज आपस में कलाकारों का ये हो। जो कलाकार अपने से बेचारे कोशिश करते हैं वही सफलता पाते हैं, बाकी तो यहाँ किसी प्रकार की कुछ नहीं है। पटना में भी बड़े बड़े जो है बापू साहब आगार ये बन गया, वो तो सिर्फ राजनीतिक बैठकें होती हैं वहाँ पे। कलाकारों के लिए वहाँ कोई भी एक व्यवस्था बनाई गई हो, कोई समिति बनाई गई हो, कलाकारों को उससे जोड़ा गया हो, वरिष्ठ कलाकारों को जोड़ा गया हो, उससे ले करके कोई कार्यक्रम करवाया जाए, ऐसी तो प्रयास और पहल तो है ही नहीं। ये जैसे म्यूजिक टीचर होता है सरकारी स्कूल में, उसी तरह मैंने एक तो उन लोग सब जितने कलाकार से मैंने बात किया सबका यही कहना है कि हम लोग को भी सरकारी स्कूल में जॉब हो और हम लोग भी कला के क्षेत्र में आगे बच्चे को बढ़ावे। एकदम आपने जो बात किया है, सिर्फ कला, देखिए कला सिर्फ देखने का कला नहीं होता है, कला एक संस्कृति भी होती है जो अपने समाज से जहाँ आप जुड़े हुए हैं, जो आपकी धरती है, जहाँ आसपास के लोग हैं, उससे जुड़ी हुई संस्कृति को कला में उतारा जाता है। चाहे वो बोलचाल की भाषा में हो, चाहे वो नृत्य की भाषा में हो, चाहे चित्रकारी की भाषा में हो। मान लीजिए अभी हमारे दरभंगा का जो मिथिला पेंटिंग है वो कितने क्षेत्र में ये है, तो कहीं न कहीं सरकार को ये करना चाहिए। जिस तरीके से खेल विश्वविद्यालय बनाने की बात वो कर रहे हैं, पता नहीं वो भी बनेगा कि नहीं बनेगा, कि वो दूसरे का जुमला देखते देखते अपने भी जुमलेबाज भी बनते जा रहे हैं, या क्या वो सोच रहे हैं। महागठबंधन में जो, जैसे कि लालू जी को जो लगता था कि उनके द्वारा जो शासन चलाया गया था वो सबसे बेहतर शासन था, क्राइम का कहीं बोलबाला नहीं था, समाज में सभी लोग को जोड़ करके साथ में लेकर के चलने का उनके मन में ये चल रहा था, वो जुमला जो चल रहा था, आजकल नीतीश जी भी उसी जुमला में चल रहे हैं। जरूर होना चाहिए, हर क्षेत्र की अलग अलग पृष्ठभूमि होती है। हमारे यहाँ रेणु जी जैसे प्रख्यात हमारे लेखक हुए हैं जिनको विश्व जो है उनको मानता है, उनको याद करता है। ऐसे क्षेत्र में भी हम पिछड़े रह जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि सिर्फ कला संस्कृति की ही हम बात नहीं कर रहे हैं, सारी चीज़ों में कहीं न कहीं पिछड़ा हुआ है। अभी एक इस बजट का भी प्रावधान क्या रहेगा, ये सिर्फ बोलना का है, हर बार उसी चीज़ों को रिपीट किया जाता है। केंद्र के मेडिकल कॉलेज जो है 3 साल पीछे चल रहा है, अभी तक शिक्षक की भर्ती नहीं हुई है, और यहाँ कह रहे हैं कि हम प्रधानाध्यापक और ये करेंगे। पुलिस प्रशासन की स्थिति खराब है, एक एक चले जाइए तो कह रहे हैं कि इतनी की भर्ती करेंगे, और चले जाइए पुलिस का जो पोस्ट जो है, जितने भी थाना है, कुछ थाने को ये बेहतर बना दिए हैं। वो भी जब बीजेपी और एनडीए का कार्यकाल था, एक ये थे हमारे वित्त मंत्री थे, उन्होंने बहुत सोची समझी उस बजट का उपयोग किया था जिसका लाभ मिला था। लेकिन वर्तमान में चले जाइए, सबकी स्थिति खराब है।
किसी जगह बैठने की जगह नहीं है और वहाँ आप करें कि आप भर्ती करेंगे। ठीक तरह से गाड़ियाँ नहीं हैं, गाड़ियाँ चलती कहाँ हैं। अभी केंद्र के द्वारा अनुदान पे आप 112 नंबर गाड़ी लाए हैं, वही गाड़ी सड़क पर नज़र आ रही है। बाकी गाड़ियों की क्या स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। अब ये लोग को पता नहीं किस बातों का चमत्कार देखना चाहते हैं, लेकिन भारत की, बिहार की खासकर और पूर्णिया और बिहार की जनता समझदार हो गई है। वो जान रही है कि सुशासन बाबू कहाँ जा रहे हैं। उनकी यात्रा में भी ये चीज़ें नज़र आया। जनता उनके साथ कहीं जुड़ी हुई नहीं रही, वो कहीं न कहीं अपने पदाधिकारियों के साथ जुड़े रहे। लोग उनको घेरे रखते थे ताकि उनको कोई चीज़ नज़र नहीं आए। उनको बस जो वातावरण जो उनके पदाधिकारी देना चाहते थे वही देख करके वो वापस चले गए। यही हालत इनका भी है कि बजट में भी उन्होंने क्या किया है कि जो उनके पदाधिकारी बोले हैं उसको उतार दिया गया है। कहीं भी दूर दूर तक बिहार के भविष्य के साथ कोई भी बेहतरी नहीं की गई है, खिलवाड़ किया गया है। ये हमारे जो आने वाले नौजवान हैं उसको कहीं न कहीं झुंझुना पकड़ाने का कोशिश किया गया है कि 10 लाख रोजगार देंगे, उसका ना कोई रोड मैप है। बस बोलने की बात है कि इतने दिनों के बाद उनको अगर ये बातें उनको समझ में आई है कि कल तो वही तारीफ कर रहे थे, एक रैली में वो स्थिति बनी कि पप्पू यादव जी का भी आँख खुल गया है, तो चलिए भाई ये आँख खुली रहे। मैं तो यही अति करूँगा कि भाई वो बिहार के बारे में सोचे हैं बहुत दिनों के बाद, नहीं तो इसके पहले तो नेता के अलावा किसी के बारे में तो सोचते नहीं थे वो। तो इस बार उन्होंने सोचा है, मैं उनको धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बार बिहार के जनता के दिल की बात को रखी है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार की सोच रखें और यही सोच उनकी आगे भी रहे, ये मैं कामना करता हूँ। उन्होंने कहा है कि जो महा रैली था ये फ्लॉप रैली है, इसमें जनता का पैसा का बर्बादी है। देखिए, ये मैं उनकी बातों पे क्या चलूँगा, मैं स्वयं जो हूँ इस रैली को बहुत नज़दीक से देखा। ये रैली की स्थिति जो उन्होंने कहा था कि 3 लाख, जब इनके एक मंत्री से ये सवाल पूछा गया था जो ज्वलंत मुद्दे के ऊपर, उसके बजाय बोले कि अरे ये सब क्या पूछ रहे हैं आप हमसे, उसके बजाय 3 लाख जो हमारे लोग आएंगे, 5 लाख लोग आएंगे, उनको कहाँ ठहराएंगे, कहाँ रुकेंगे, कैसे करेंगे, मैं इसको लेकर के चिंतित हूँ, इस पे सवाल कीजिए। अरे जा कर के देख लीजिए क्या संख्या आई है। संख्या तो हमारे मीडिया भाइयों के द्वारा जो फोटो खींचा गया है, जो सच दिखाता है, वो सच में ही आकलन ये नज़र आता है कि मुश्किल से मैदान का 1/4 हिस्सा भी नहीं भर पाया था। बाकी सब हिस्सों में तो मोटरसाइकिलें और गाड़ियाँ पार्क थी, वो स्वयं देख रहे थे। और व्यवस्था का तो ये स्थिति था कि ये नारी का सम्मान देने की बात करते हैं, 50% आरक्षण देने की बात करते हैं। स्थिति तो ये थी कि महिला को अपनी अस्मत की रक्षा के लिए उनको डंडा उठाना पड़ा, वो भीड़ को तितिर बितिर करना पड़ा, और वो कहीं भी जनता इनके साथ नहीं जुड़ी हुई थी। इनके उस पूरे भीड़ में जनता कहीं नहीं थी। तुष्टीकरण की राजनीति थी, वो राजनीति जो ये करते आए हैं, कुछ खास लोगों की जमात की ये राजनीति थी जो ये करते रहे हैं। जो महागठबंधन में ये लोग जो जमात की राजनीति करते हैं, जातीय की जो राजनीति करते हैं, उनके जो लोग थे वही लोग सिर्फ आए थे। पूर्णिया और आसपास की क्षेत्र की जनता ने नकार दिया था। पूरा क्षेत्र जो है, कहीं किसी को कोई ये नहीं था, लोग अपने अपने कार्यों में लगे हुए थे। पूर्णिया का कोई भी व्यक्ति, व्यवसायी, चाहे वो कोई भी हो, और ऊपर से ये देखिए सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था में लगे हुए थे। किन्हीं को रैली की कोई किसी प्रकार का, चूँकि उनको उम्मीद ही नहीं था। नीतीश बाबू जनता का भरोसा खो दिए हैं, इसलिए इस रैली में जनता को कोई उम्मीद नहीं था, इसलिए जनता नहीं थी। और एक बात और देखिए, कितनी गंभीर विषय जो आपने बोला कि प्रशासन का दुरुपयोग, उन्होंने छात्रों के साथ खिलवाड़ किया। एक रैली के लिए एग्ज़ाम को कैंसिल कर देना, यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया, ये मेरे नज़र में तो पहली बार इस तरह की अधिसूचना निकलते हुए देखे। कहीं कहीं मैंने ये देखा है कि समय को पहले कर दिया जाता है, या रैली वाले, हम लोग तो रैली वाले समय को लेट कर देते हैं ताकि किसी को परेशानी ना हो। लेकिन यहाँ तो स्थिति है कि बच्चे का भविष्य को खिलवाड़ करके और उसको लेकर के होली के समय लेकर के चला गया। ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं, कौन सी रैली कर रहे हैं? ऐसी रैली को बारे में सोचना भी मैं समझता हूँ कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी में ना इस प्रकार का संस्कार है कि मैं बच्चों के भविष्य के ऊपर रैली करूँ। वो शिक्षा मंत्री जो है ना, वो अपने जो उनके आला कमान है उनकी परछाई है। वो जो उनका जो गठबंधन है
और जिस दल से वो जुड़े हुए हैं उस दल के वो परछाई हैं। तो जैसा आला कमान सोचते हैं वही सोच उनकी है। पहले भी उनके आला कमान और उनके शीर्ष नेताओं की तरह इस तरह का बयान दिया गया है। उनके पुस्त में भी उतनी ये नहीं होगी, जिसको कहा जाता है हम लोग जो वृक्ष बनाते हैं, एक ट्री बनाया जाता है कि आपके दादाजी परदादाजी, ये उससे पुरानी ये सारी किताबें हैं। जिस किताबों की वो चर्चा कर रहे हैं उस किताब को ठीक तरह से उठा करके पन्ना भी किसी लोगों ने गिनने का भी जो है ना, वो बिरले लोग होते हैं जो उस पूरे पन्ने को पढ़ पाते हैं। हम लोग भी पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। कहीं न कहीं जो हमारे अभिभावक, जो हमारे पूजनीय गुरुजी, जहाँ से हमने शिक्षा प्राप्त किया, उनके द्वारा ही हम लोग को शिक्षा का प्राप्त होती है। बहुत ज़्यादा हम लोग भी जो हैं गीता और कुरान को पूरी तरीके से हम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जो सुनते हैं, जो समझते हैं, उस पर कहीं न कहीं आस्था का ध्यान रखते हुए उस पर अपनी आस्था को बनाए रखते हैं। ये वो व्यक्ति हैं कि बिहार की पृष्ठभूमि को भूल गए, जहाँ से शिक्षा का उदय हुआ था, नालंदा विश्वविद्यालय, हमारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जहाँ से पूरे देश ही नहीं, आसपास जो उपमहाद्वीप जिसको कहा जाता है, ये सारे जगह यहाँ से शिक्षा का क्या कहते हैं कि यहाँ का दीप जला था। और वहाँ के शिक्षा मंत्री का ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं उनके जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं उसका वो ये दिखाते हैं कि जो मानसिकता जैसे उनके शीर्ष नेतृत्व की रहेगी वही मानसिकता नीचे रहेगी। हम लोग तो बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद नहीं करते हैं और इस पे तो हम लोग सोचना बंद कर दिए हैं। इस पे तो माननीय नीतीश कुमार जी को सोचना है। अब वो जो बिहार की जनता के पास जा रहे हैं वो किस मुंह से जा रहे हैं? ये तो उनको पर आता था तो क्राइम सड़क के पीछे रहते थे, लेकिन अब जो उन्होंने गठबंधन बनाया है, ये गठबंधन कहीं न कहीं बिहार की जनता को भीतर से तोड़ दिया। तोड़ने की वजह से क्या हुआ है कि वो लोग धीरे धीरे मनोबल को नीचे कर दिए हैं। और क्यों ना करें, आए दिन घटना घट रही है। किसी भी जगह पे आप चले जाइए। एक दिन अभी टोटो वाला को जो आप बोल रहे हैं, टोटो वाला का टोटो चोरी हो गया बेचारे का, पता ही नहीं चलता है। क्या हालात बना दिया गया है, कब किसके साथ क्राइम हो जाए। बैंक डकैती हो रही है, मर्डर हो जा रहा है। अभी हाल में कटिहार में मर्डर हुआ, पुलिस वाले को मार दिया गया। बाद में पुलिस जो है कुछ को पकड़ी है, अब कितने को पकड़ी है, क्या पकड़ी है, ये तो न्यूज़ में मिलता है। लेकिन सच ये है कि आप आज जो पहले जो हम लोग की व्यवस्था थी एनडीए में कि क्राइम होने के पहले रोकने का प्रयास किया जाता था, खासकर ऑर्गेनाइज क्राइम को तो बिल्कुल रोकने का प्रयास किया जाता था। वैसे वैसे क्रिमिनल को कहीं न कहीं जेल में डाल दिया गया था, जिसके कारण आज भी वो जेल में है और कहीं न कहीं उस क्राइम को कमर तोड़ दिया गया था। लेकिन आज जो है उस क्राइम के साथ चला जा रहा है, उनका मनोबल ऊंचा कर दिया जा रहा है। क्राइम रोकने के बजाय उनका इस बात पे ज़्यादा ये रहता है कि एफआईआर कितना दर्ज होता है। अरे भैया, एफआईआर दर्ज करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ना हिम्मत जनता में है आपके आज के समय में और न ही प्रशासन में है। प्रशासन भी आप चले जाइए एफआईआर दर्ज करवाने में, आपको अगर पैरवी ना करना पड़े तो एफआईआर दर्ज नहीं होगा कहीं ना कहीं। और कितने लोगों के पास, बेचारे लोग के पास पैरवी है, कितने लोग सक्षम है। गरीब तो थाना के नाम पे जो एक स्थिति एनडीए ने बनाई थी कि भाई लोग थाना जाने लगे थे, पीपल फ्रेंडली हो गया था, लोग थाना प्रभारी के सामने बात करने लगते थे। अब तो स्थिति ये है कि थाना में जाना नहीं पसंद करते हैं। और जो गंदे लोग हैं, जो उस गठबंधन से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनके पोसे हुए जो लोग हैं, कब थाने पे हमला कर दें, कब थाने को मार पीट करके भगा दें, कब किसकी गाड़ियों को तोड़ दें, कब कहाँ अभी हाल में जो है मालूम पड़ा कि ट्रक का वो चाबी लेने के लिए गए तो उसके ऊपर हमला कर दिया गया। तो ऐसी तो रोज़ घटनाएं घट रही है। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, जगह मुझे ठीक तरह से याद नहीं है, हवलदार का सर फूट गया। क्यों? क्योंकि किसी को क्राइम को अरेस्ट करने गए थे, उनके सहयोगी लोगों ने पत्थर का ये कर दिया। तो ये जहाँ ले जा रहे हैं, अभी तो आप कह रहे हैं कि 9 बजे के बाद स्थिति जिस तरफ जा रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि चेत जाइए, नहीं तो ये 9 बजे वाला भी घट करके शाम में 7 बजे कब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा।
तो हिनका सब बात केनु ई पूरा डिटेल बतेला। मनोज चौधरी, मिथिला खबर, पूर्ण। करनी है प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, SM डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चूनापुर रोड, पूर्णिया। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। फिजिक्स वाला का विद्यापीठ लाइन बाजार पूर्णिया में खुल गया है। यहाँ के फैकल्टी दिल्ली, कोलकाता व कोटा से हैं, जो किसी न किसी IIT एवं NIT से मास्टर डिग्री होल्डर हैं। यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर विद लाइब्रेरी फैसिलिटी, स्कॉलरशिप के अलावा विशेष छूट भी उपलब्ध।